In the following diagram, if the shaded area is one half the area of triangle ABC and angle ABC is right angle, then the length of line segment AD is. तो हमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसके हमको साइड्स एज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल गिवन है। तो हमको यहाँ पर पूछा गया है कि AD का लेंथ क्या होगा। नाउ अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ये भी वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो क्यों ना हम इन वेरिएबल्स की एक वैल्यू लेट कर ले और लास्ट के अंदर जो हमारा आंसर आएगा उनको हम हमारे वेरिएबल्स में पुट इन करके देख लेंगे। तो जो भी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हमको इन वैल्यूज को लेट ही करना है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है तो क्यों ना हम 3 4 5 का ट्रिपलेट ले, which is a very basic triplet. So 3 4 5 triplet would be a good option to pick. Now 5 would be hypotenuse, so W is equals to 5. So हम x को 3 बोल देंगे और ये पूरी हाइट है हमारी 4. So this is what z plus y. तो I'm going to write y plus z is equals to 4. Now what's next? तो हमको यहाँ पर अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो we are going to use the formula half into base into height. So area of triangle ABC is equals to half into base. Base is what? 3. So 3 into height which is 4. So हमको यहाँ पर area of triangle ABC मिल जाएगा which is 6. Now हमको यहाँ पर दिया गया था कि ये जो शेडेड ट्राइंगल होगा ये पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा इसके एरिया में। सो ये हमको यहाँ पर दिया हुआ था। सो पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 6 है तो इसका एरिया 3 रहेगा, राइट। नाउ अगर इसका एरिया 3 है तो हम यहाँ से इजीली हाइट निकाल सकते हैं। हाउ? बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन। सो इस बार हमारे इस शेडेड ट्राइंगल का एरिया होगा 3. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equals to half into base. Base is what? 3. So 3 into height. Height क्या होगी हमारी? Only y. So यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2. Now हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिल चुकी है which is 2. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि z की भी वैल्यू हमारी 2 होगी. So y will be what? 2. Now हमको क्या निकालना है? इस AD की वैल्यू. Now we are going to use the Pythagoras theorem. तो according to Pythagoras theorem we have AD का स्क्वायर which is hypotenuse का स्क्वायर is equals to AB का स्क्वायर which is 3 स्क्वायर, तो this is 9. So this is base का स्क्वायर plus height का स्क्वायर. So height is y is 2. So 2 का स्क्वायर will be what? 4. So this is 9 plus 4 13. Now हमारी AD की लेंथ हो जाएगी, this square will go on the right hand side and this will become under root 13. हमको बस ऑप्शंस के अंदर ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अंडर रूट 13 सेटिस्फाई करेगा. सो लेट्स सी ऑप्शन ए फर्स्ट. तो ये ऑप्शन कह रहा है W by 2. सो W is 5. अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज W की वैल्यू 5 है, तो 5 by 2 will be 2.5. So this is not the correct answer. Now moving on to D, because 90% केसेस में A या D ही हमारे करेक्ट आंसर्स होते हैं. सो अगर हम D को देखें तो ये आ रहा है अंडर रूट y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर. तो y का स्क्वायर क्या है? y is 2. सो 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस z का स्क्वायर. तो z का स्क्वायर विल बी z is 2 because y plus z was 4. सो 2 यहाँ पे हो गया तो z will be 2. सो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 0. सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो हेंस डी भी हमारा गलत आंसर है. नाउ ऑप्शन सी चेक करते हैं. अंडर रूट W का स्क्वायर. सो W is 5. 5 का स्क्वायर इज व्हाट? लेट मी राइट इट हियर. सो W का स्क्वायर इज व्हाट? 25 माइनस y का स्क्वायर. सो y है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड 4 3 जा 12 होगा. So this is coming out to be under root 13. Hence we can say that option C is our correct answer.